इससे पहले भी भारत सरकार ने अपने पिछले 4 बजट प्रस्तुत किए हैं। उसमें गरीबों की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, अधोसंरचना विकास की दृष्टि से, देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अनेक प्रकार के प्रावधान थे और आज का बजट भी देश में उत्साह भरने वाला होगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। सबका साथ सबका विकास वाला बजट है। सबका साथ सबका विकास हमारे काम का मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र हमेशा किसी भी भाषण में, किसी भी बजट में परिलक्षित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। सरकार का जो पिछले 4 वर्षों से फोकस रहा है, 5 वर्षों से, मैं समझता हूं कि वो किसान रहा है, नौजवान रहा है और लघु एवं मध्यम उद्योग रहा है। सामान्य आदमी को राहत मिले, ये सरकार की नीति रही है। मैं समझता हूं कि उसी आधार पर वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं मानता हूं कि रेलवे में जिस तरह से निवेश इस सरकार ने बढ़ाया है, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन डेवलपमेंट, वाईफाई सभी स्टेशनों पर लगाने का काम, सीसीटीवी कैमरेज और मॉडर्नाइजेशन के काम में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें निवेश बढ़ेगा। सरकार आने के बाद आपके ध्यान में होगा कि 5 बजट जो आए थे ये सब किसानों के लिए समर्पित थे और सिर्फ भाषण में समर्पित नहीं थे। जब आंकड़े आप देखेंगे तो मोदी सरकार के पहले के 5 वर्ष में जो कृषि कल्याण मंत्रालय का आवंटन था वो 1,21,000 करोड़ का था और मोदी सरकार के 5 वर्षों का जो बजटीय आवंटन था वो 1,11,000 करोड़, 21,000 करोड़ का था। तो ऐसे भी 2,11,000 करोड़ का था, माने 2 गुना। और इस बार भी बजट आप देखेंगे कि किसानों के लिए समर्पित होगा और किसानों के सशक्तिकरण में निवेश मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और इस बार भी बजट में दिखाई देगा।